जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। सुनील ने बिल्कुल सही बातें आपके सामने रख दी है। जो प्रस्तावना जब मुझे रखना था वो पूरा का पूरा कवर कर लिया है। और मैं देख रहा हूँ कि सफलता रूपी देवी जो है वो पहले तो उसका छोटा रूप आया था सफलता का, अब एक उसका बड़ा वाला रूप जो है वो एक माला लिए आप सबके सामने इधर इंतजार कर रही है। और उसके बीच में एक बदलाव रूपी जो है वो देवता खड़ा है कि पहले मुझे स्वीकार करो तो फिर मैं सफलता के पास जाने दूंगा। तो मुझे कुछ कुछ ऐसा एक नाटक के रूपी दृश्य सामने दिखाई दे रहा है। और एक बात हमें आज ठान लेनी चाहिए यकीन के साथ कि मतलब ठानने से पहले जो स्थितियां है वो जस्ट आप सभी को पता है, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ थोड़ा सा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस देश की जरूरत और आरसीएम की तैयारियों इन पे दृष्टिपात की जाए। और जो सुनील ने कहा कि आज के लोगों का जो रवैया है वो भी बहुत आप उतना स्लो स्पीड को पसंद नहीं करते हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखा जाए तो सारी चीजें हमारे लिए बहुत फेवर की है कि जो प्रोडक्ट रेंज और जो तैयारियां वो भी बहुत अच्छी है। और नाम भी पूरा आरसीएम का अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो चुका है। और देश को पूरी जरूरत भी बहुत अच्छी खासी जरूरत है। देश के 80% लोगों को इस तरह के किसी काम की जरूरत भी है। तो स्कोप तो अनलिमिटेड है ना, बहुत ज्यादा स्कोप है। पर हम अनलिमिटेड पे एक बार बात नहीं भी करें तो कम से कम इतनी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हर महीने बिजनेस जब तक हमारा डबल नहीं हो जाता है तब तक हमें अपने अनुसंधान को जारी रखना चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए। किसी तरीके पे आके जो है स्टेगनेंट नहीं हो जाना चाहिए, चिपक नहीं जाना चाहिए या उस पर चलते ही नहीं रहना चाहिए। जब तक कि अगर हमारा हर महीने डबल होने लग जाता है तो फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा अपने तरीके पे थोड़ा सा एक संतोष करने की जरूरत आ सकती है कि हाँ नहीं अब थोड़ा सा हमने कुछ रास्ता सही पकड़ा है। पर ये नहीं होता है जब तक हमें रुकना ही नहीं चाहिए। ये खोज का विषय है। जैसे आइंस्टीन ने बल्ब का आविष्कार किया था तो कितना भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, हमें भी कितने भी एक्सपेरिमेंट करने पड़े, कितने भी तरीके, कितने भी जो अच्छा हमें करना क्या, मनोविज्ञान पे काम करना है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो सारा कंपनी तैयार करती है, उसकी जिम्मेदारी भी है, सारी चीजें होगी। हमें इसका जो असली की जो लोगों की जरूरत का है वही हमारे पास है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमारे कोई ऐसा ऐसी चीज बेचनी हो जो जरूरत की नहीं है, या 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेचनी हो, ऐसा भी नहीं है। या ऐसा कोई सिस्टम जो लोगों को उलझा देगा, फंसा देगा, कोई बहुत करोड़ों रुपए लगाने पे होता है। तो सारी चीजें बहुत सहज है, सुलभ है, सारे देश की जरूरत है। तो कोई न कोई रिसर्च बाकी है, कोई न कोई मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम बाकी है और उसको तो खोजना पड़ेगा। चुपचाप तो नहीं रह सकते, मन तो शांत नहीं बैठने देता। तो आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया प्लान्स और प्रोग्रामों का और विजन प्रोग्रामों का, पर उससे थोड़ी सारा थोड़ी अंत हो जाएगा। उसको भी और जितना अच्छा करेंगे उसके परिणाम भी आपको और अच्छे नजर आते रहेंगे। जिन साथियों ने बहुत अच्छा किया है उनके रिजल्ट उनको डेफिनेटली देखने को मिले। किसको उसको लेकर क्या चैलेंज आ रहे हैं वो मैं जरूर जानने में रुचि रख रहा हूं, ताकि हम उन चीजों को, चैलेंज को कैसे दूर कर सकें उस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे तो वो भी बेटर रहेगा। आज वो एजेंडा में है कि प्लान से प्रोग्राम और विजन प्रोग्रामों को लेकर क्या चैलेंज आते हैं। क्योंकि तरीका तो मेरे ख्याल से सुपर हिट तरीका है वो, जबरदस्त। उस चैलेंज को समझना जरूरी है ताकि हम उसको और विस्तृत रूप में कर सकें। जब चैलेंज तरीका सुपर हिट है तो फिर हमें सुपर हिट तरीके से ही करना चाहिए। उसको क्यों रोकें, उसको क्यों कम करें। तो विषय आज चर्चा में रहेगा कि वो चैलेंज आप लोग बताएंगे तभी मैं उस पर कुछ, या हम लोग सब मिलजुल कर, मैं तो क्या कर पाऊंगा लेकिन हम मिलजुल कर कुछ उसके सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। और या फिर कि वे तरीका उतना नहीं अच्छा है तो वो भी विषय को हम समझेंगे।
आज कुछ 3-4 नए पॉइंट, नए ऐसे ही एक्सपेरिमेंट ही कहो अपन एक्सपेरिमेंट के रूप में करते हैं ना, क्योंकि हम जब तक डबल नहीं होता है तब तक तो हम रुकने वाले हैं नहीं। आप इस चीज के लिए कितने सहमत है, सबसे बहुत जरूरी चीज है। कई बार क्या होता है कि बोलने वाला कुछ बोलता है, सुनने वाला कुछ और सुनता है। सुनने वाला धारणा, जो हमारे जो मन में एक धारणा होती है ना, वो धारणा सुनने का कार्य करती है। हम समझते हैं कि कान सुनते हैं, ये गलतफहमी है। कान कुछ नहीं सुनते। कान तो केवल एक मीडिया है जो इधर से बात को लेकर इधर पहुंचाता है, पर सुनता कौन है? हमारी धारणाएं सुनती है। अगर धारणा ये बैठी है कि नहीं डबल घर में ना डबल, ये पागल आदमी है। ये कौन सुन रहा? आप नहीं सुन रहे, कान नहीं सुन रहे। कान तो ही सुन रहे घर में ना डबल हो सकता है, पर धारणा क्या सुन रही है? ये पागल आदमी, इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा कोई हो नहीं सकता। कोई ये सुन रहा है कि नहीं, हो तो सकता है। कोई ये सुन रहा है डबल क्या है, इससे ज्यादा भी कर सकता है। तो ये जिसकी जैसी धारणा वैसी उसकी सुनाई। आज आपको पता चला ना कौन सुनता है? यस सर। कान नहीं सुनते। हम इतने दिन गलत फहमी में जी रहे। कान तो वही बात पहुंचाता है शरीर तक, लेकिन धारणा उसको चेंज कर देता है। हमने तो वही सुना। तो आप लोग इस बात पे यकीन करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो यही रह जाएगी। फिर आप या तो बोल दो कि नहीं 2 गुना तो बहुत ज्यादा हो रहा है, आप थोड़ा 1.5 गुना तक कर दो, 100 गुना तक कर दो। तो सर जब आपने सोचा है तो डेफिनेटली इतना तो होगा, इससे ज्यादा भी होगा, पर जितना आपने सोचा नहीं, है। मैं सिंपल एक ही बात कह रहा हूँ कि हो सकता है कि हमें थोड़ा ज्यादा प्रयोग करने पड़े। ज्यादा मेहनत तो क्या करनी, मेहनत तो जो होनी थी जो होगी। 21 साल तो मेहनत कर ली हम सब ने, अब तो फल खाने हैं। अब तो छोटे मोटे प्रयोग ही करने हैं, और क्या करना है। दुनिया तैयार बैठी है, बोलते आओ तो सही मेरे पास, थोड़ा बोलना सीख क्या हो, ऐसे आ जाते हो तुम लोग कुछ भी उठा के। दुनिया यही तो कह रही है। यस सर। और क्या कह रही दुनिया? भाई हम तो तैयार बैठे हैं। तो 2-3 नए प्रयोग आज अपन डिस्कस करते हैं। जो सुनील ने कहा कि सेलिंग, पहले सेलिंग की कर लेते, चलो बात। अपन सेलर्स डेवलप करने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाते हैं। हम एजुकेशन का थीम को समझते हैं कि एजुकेशन कैसे होती है दुनिया में। उसी थीम पे अगर हम एजुकेशन दें तो जब एक बच्चा स्कूल में कॉलेज में पढ़ने जाता है, उसको इंजीनियरिंग का कुछ भी नहीं आता है, ABCD, पर वो 2 साल 3 साल पढ़ के और बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाता है। उसमें से बहुत सारे लोग जो है इसरो में चले जाते हैं, बड़े बड़े वो रॉकेट वगैरह का, हवाई जहाज का, या परमाणु बम जैसे, या बहुत बड़े बड़े इंजीनियर बन जाते हैं। पहले तो उसमें नहीं होता। ऐसी एजुकेशन होती है। तो एजुकेशन का सिस्टम क्या है उसका? क्या किसी बहुत जबरदस्त स्पीकर का 3 घंटे का स्पीच सुनते हैं क्या? नहीं सर, रेगुलर। बहुत बड़ा स्पीकर है जो दुनिया का सबसे महानतम साइंटिस्ट है, उसका स्पीच सुनकर कोई सीख पाया क्या आज तक? नहीं सीखता। तो सीखने का हमारा विज्ञान को हमें परिवर्तन करना। हम क्या कोशिश करते हैं कि हम सुनाए जाएं और सामने वाले सीख जाए। सीखने का जो तरीका है उस तरीके को लाना पड़ेगा। सीखने का तरीका है नियमित क्लासेस। सिखाने का तरीका आप कुछ भी बना सकते हो। आप 5-5 लाख रुपए महीने का सामान बेचने वाले सेल्समैन तैयार कर सकते हो विद रेगुलर कोर्सेज। और रेगुलर कोर्स में थ्योरी, प्रैक्टिकल, एग्जामिनेशन, क्वार्टरली टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, वो जो डिजाइन होता है उसे हम भी उसी तरह का डिजाइन, हमें प्रैक्टिकली हमारे लिए क्या जो सुटेबल है वैसा एक डिजाइन होना चाहिए। एजुकेशन ये कहती है कि मैं जो बोलती हूँ
उससे मैं संतुष्ट नहीं होती हूँ, सामने वाला मेरी बात को सुन के क्या बोलता है उससे मैं संतुष्ट। मैं ये कंफर्म करती हूँ कि मैंने जो चाहा वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और वो कंफर्म नहीं होता है जब तक मैं किसी को डिग्री विग्री देने की रिकमेंडेशन नहीं करती। कभी भी किसी को कोई डिग्री नहीं दी जाती जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि हमने जो उसको सिखाया उसने सीखा कि नहीं सीखा, और वो भी अच्छी तरह से खरा खरा कर 3, 4, 10 बार एग्जाम लेके, प्रैक्टिकल करा के, इंटरव्यू लेके, राइटिंग में लेके, जो भी करना। तो हम पूरा का पूरा वहां से कॉपी करें एजुकेशन सिस्टम को, और रेगुलर क्लासेस चलाएं, और उनसे कंफर्म करेंगे आपने क्या सीखा, टाइम टू टाइम ऐसा डिजाइन करें प्रोग्राम। कोचिंग क्लासेस जैसे चलती है, स्कूल्स जैसे एजुकेशन चलती है, जैसे जो क्लासेज होती है, तो मेरे ख्याल से वैसा एक एक्सपेरिमेंट हमें जरूर करना चाहिए कि हमें ऐसे अच्छे इंटरेस्टेड डायरेक्ट सेलर्स के बेच तैयार करने चाहिए, जिसमें संख्या होनी चाहिए मैक्सिमम 50, ज्यादा से ज्यादा। यस सर। कम से कम 25-30। इसके पीछे भी एक साइंस है, क्योंकि किसी भी एजुकेशन सिस्टम में इससे बड़ी क्लास नहीं बनाई जाती है। क्यों? टीचर बोलता है अगर आप इससे ज्यादा बच्चों को दे दोगे तो मैं कैसे एक एक का चेक कर पाऊंगा कि किसने होमवर्क किया, किसने क्या पढ़ा, किससे एक एक से कैसे डिस्कस कर पाऊंगा। तो हमें अगर रियल सेंस में सिखाना है तो हमें लिमिटेड नंबर्स की क्लासेस या बैच डेवलप करके और उनको नियमित सिखाते ही रहो, रोज रोज सालों तक। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? कोई फीस तो ले ही नहीं रहे, और रोज उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी कमाई हो रही है, वो सफल हो रहे हैं, वो रॉयल्टी अचीवर बन रहे हैं, टेक्निकल अचीवर बन रहे हैं, उनकी जिंदगी बन रही है, तो दिक्कत क्या है? तो ये कोर्स ऐसे बना के हमें ऐसे डेवलप करें तो हम बड़े बड़े सेल्समैन, बड़े बड़े नेटवर्किंग के तैयार कर सकते हैं शुरू में। अब उसमें हमें थोड़े सब्जेक्ट डिसाइड करने पड़ेंगे कि जैसे एक न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग है, न्यूट्री चार्ज में भी फिर आइटम वाइज ट्रेनिंग है, कीसोल की ट्रेनिंग है, हरित संजीवनी की ट्रेनिंग है, गुड डॉट की ट्रेनिंग है, आरसीएम के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी ट्रेनिंग है। तो ऐसे ट्रेनिंग के अलग अलग सब्जेक्ट, फिर वो सब्जेक्ट वाइज बैच, मान लो कीसोल की ट्रेनिंग देनी है तो 1 महीने चलेगी, 1 महीने रोज 1 घंटा आना। ये डिजाइन आपको करना प्रैक्टिकल देख के, कि आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं है, हम तो पहले 10 दिन कीसोल करेंगे, उसी बैच को 10 दिन 15 दिन न्यूट्री चार्ज कराएंगे और 5 दिन गामा ओरिजिनल कराएंगे, और फिर वापस रिपीट ले लेंगे। ये प्रैक्टिकली आपको डिसाइड करना है, कि क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट है, हम अल्टीमेट निकालेंगे। हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम लाखों लाखों के सेलर तैयार नहीं करते, कि ये सब चीजें होती है, हो सकती है, पॉसिबल है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसके लिए हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी कि हमें पहले तो नाम चुनने हैं। पहले हमें नाम के पहले हमें डिक्लेयर करना है कि हम ये कीसोल के लिए ये कोर्स चालू कर रहे हैं, हमें न्यूट्री चार्ज के लिए कोर्स चालू कर रहे हैं, इतने दिन का है, हम अदर प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, हम गामा ओरिजिनल के लिए कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं। वो कोर्स के एक बार सेटअप तैयार कीजिए कि कितने दिन का 1-1 घंटे का रोज का कोर्स है। हो सकता है कोई ऐसा इच्छुक हो कि मैं 2 कोर्स एक साथ करना चाहता हूँ, कि मैं 2 घंटे तो आराम से सीखने के लिए दे सकता हूँ, क्योंकि मैं 2 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को रोज धार लगाऊंगा तो मैं दूसरों से तो वैसे भी ज्यादा पेड़ काट पाऊंगा। यस सर। मैं इधर उधर के प्रोग्रामों में क्यों टाइम खर्च करूं? मैं तो मेरा सीखने में लगाऊंगा और बाकी बेचने में लगाऊंगा, और बाकी मेरा दिन भर में मैं 10 घंटे 12 घंटे वर्किंग आवर्स है मेरा, तो उसमें मैं 2 घंटे भी दे सकता हूँ। या ऐसा कुछ भी डिजाइन हमें करना है।
ये आप लोग तैयारी करें, इसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं, ओपन डिस्कशन किसी भी तरह का। पर मैं यकीन करता हूं कि इस कोर्स के माध्यम से हम हमारी टीम में, अपनी टीम में पोटेंशियल अच्छा है, ये बहुत खुशी की बात है। और इसीलिए मेरी रुचि जो है जागृत हुई। मैं दिन रात यही सोचता रहता हूँ कि डबल, तो हर महीने डबल नहीं हुआ तो किया ही क्या है। दूसरा सब्जेक्ट मैं रखना चाहता हूं, एक सप्ताह मनाते हैं हम, एक सप्ताह ज्वाइनिंग को एक्टिवेशन करने का। अभी तक क्या होता है कि ज्वाइनिंग जहाँ होती है और हम उसको कोई अपने सिस्टम में उसको काउंट नहीं करते हम ज्वाइनिंग को। हम कब काउंट करते हैं? जब ज्वाइनिंग होके और कोई वो वाइटल पिन ले ले, लीडरशिप आ जाए, तब जाके हम पार्ट ऑफ सिस्टम मानते हैं, तब हम शुरू होते हैं, तब हमारी उसमें श्रेणी में आता है। ज्वाइनिंग होते हमारे सिस्टम में आता ही नहीं, वो वहीं का वहीं मुरझा जाता है। जो भी खत्म होना, जो भी करना उसको, वो जो ज्वाइन कराने वाला करने वाला वो। अब अपन क्या करें, एक सप्ताह मनाते हैं कि हर ज्वाइनिंग को हम हमारे सिस्टम में लेंगे और उसको एक्टिव करा के छोड़ेंगे। कोई भी, जब पिछले 10 दिन की ले लो या पिछले आपको कितने दिन की लेना है, कि डिटेल जो डिजाइन है ना, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। आपके लिए प्रैक्टिकल फिजिबल क्या है, पिछले 10 दिन की ले ली और जो 7 दिन चलेगा उस 7 दिन में जो नई रोज होती है वो भी हो जाएगी। तो 15-17 दिन की हमने वो ज्वाइनिंग को ले लिया टारगेट में। अब उन्हीं पे ही काम करना है कि उनको सबको एक्टिव करा लेंगे हम। इससे 2-3 चीजें अच्छी हो सकती है। एक तो जिनकी डेटा पे काम करने की आदत नहीं, और आदत अपने आप आ जाएगी, क्योंकि वो काम तो डेटा पे काम किए बिना होगा ही नहीं। आप पता कैसे लगाओगे कि क्या ज्वाइनिंग हुई? तो मतलब विशेष तौर से रॉयल्टी अचीवर तक की बात कर रहा हूँ। वो लोग तो डेटा देखना जैसे कोई गुनाह समझते हैं कि ये कौन सा काम बता दिया, जैसे बहुत ऐसा लगता है उनको जैसे कि सांप पकड़ने का काम बता दिया। आदत नहीं है ना, मेन चीज आदत है, लैक ऑफ हैबिट। तो उस आदत में आ जाएंगे, 5-7 दिन ऐसा काम करेंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि हमें वो तरीका पकड़ में आ जाएगा कि हम हमारी ज्वाइनिंगों को एक्टिव कैसे करा सकते हैं। और मुझे तो पूरा यकीन है कि अकेला ये फंडा कि हम ज्वाइनिंगों को एक्टिव करा लें, अकेला फंडा तो हर महीने बिजनेस डबल को दे ही करते। अब इसमें ये तरीका भी बहुत हेल्पफुल है, जो प्लान से प्रोग्राम और विजन प्रोग्राम। इसके साथ और क्या करना है, इनके अलावा जो बाहर की ज्वाइनिंग आती है उनपे कैसे करना है, पर हमें 100% एक्टिव कराना। एक्टिव की तो परिभाषा मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। एक्टिव मतलब वो अच्छी परचेज करने लग जाए, वो और आगे नेटवर्क बढ़ाने लग जाए, वो लोगों को लाने लग जाए और एकदम रुचि लेकर आरसीएम को करने लग जाए। जिसको डिस्प्ले वॉल ओपन करनी हो डिस्प्ले वॉल ओपन करे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आना शुरू कर दे, तो ये नहीं पूरा एक एक्टिव डायरेक्ट सेलर बन जाए सबके सब। हम किसी से ढंग से अप्रोच करें और कोई मना कर दे, ऐसा हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। तो एक सप्ताह ये हो गया दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रयोग। तीसरा प्रयोग, प्लान शो प्रोग्राम तो हम कर रहे हैं, हालांकि उसमें ये बताया गया है कि उसमें नए लोगों को भी आप ला सकते हैं और पुराने इनएक्टिव को भी ला सकते हैं। पर कहीं न कहीं लगता है कि उसमें नए लोगों को ही ज्यादा लाया जाता है। क्यों श्रवण जी, क्या स्थिति? यस सर, नए लोगों को ही ज्यादा लाया। यस सर। अपन प्लान शो प्रोग्रामों के माध्यम से एक प्रोग्राम ऐसा करें
जिसमें प्लान शो कम विजन को थोड़ा सा मिक्स करके और आधा पौन घंटे की उस प्रेजेंट, वैसे विजन में भी हल्का फुल्का प्लान का पार्ट आता ही है, और कुछ नए पुराने इनेक्टिव के हिसाब से अलग पीपीटी बना लें कि उनको क्या बताना चाहिए, और एक प्रोग्राम प्योरली पुराने इनेक्टिव लोगों के लिए करें, प्योरली। तो वो एक जो खजाना है ना जिसमें माल ही माल भरा हुआ है, उस खजाने में से माल निकलना शुरू हो, और हम लोगों को थोड़ा समझ में आने लगा कि पुराने इनेक्टिव को भी एक्टिव किया जा सकता है। कुछ नहीं एक्स्ट्रा कुछ कर ही नहीं रहे, हम वो करते ही हैं, हमें ये सब हमारे लिए तो अलग कुछ है नहीं, केवल एक दिन सारी एनर्जी पुराने पे डालनी है। तो सभी लोग मिलजुल कर इसको प्रमोट करेंगे और सब लोग कोशिश करेंगे अपना एक एक दो दो तीन तीन चार चार जो है पकड़ पकड़ के लाएंगे पुराने इनेक्टिव को, और देखते हैं अगर मान लो एक अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो हम सबको एक नया रास्ता खुल जाएगा। एक खजाना, और ये तो गुफा जो है दबी हुई पड़ी थी, गेट बंद, गेट खोलते पता लगा कि अंदर तो सोने की ईंटें भरी हुई पड़ी। तो नंबर 3 एक्सपेरिमेंट ये है, एक दिन ये मेरा सुझाव है। नंबर 4 ये बहुत है, इतने 4 भी बता ही दे सर। 4 के बिना क्या गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता। नंबर 4, सुबह के प्रोग्राम में नहीं आते थे, मुस्कुराते कम लोग, मजाकिया स्वभाव भी नहीं है, मुस्कुराने की आदत हो जाएगी। और बीच बीच में आप देख रहे हो कि क्या बोलता आदमी, वो थोड़ा सा हंसी मजाक करते रहना चाहिए। ये मैं ही सिखाता हूँ, मैं नहीं करूँ तो गड़बड़ हो जाएगी ना। लोग कहेंगे कि तुम तो है वो खुद तो कुछ करते नहीं हो, ना तो मुस्कुराते हो ना हंसी मजाक करते हो, और हमें सिखाते हो कि हंसी मजाक करते रहो आप, तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरा माल बिकना बंद हो जाएगा। यस सर। तो चौथा भी कर ही लेते हैं तो गाड़ी तो सर सरपट दौड़ेगी। प्लान शो प्रोग्रामों में अगर आपके नए लोगों को लाने का अच्छा चल रहा है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती कि लोग कम आते हैं, जब तो वो चौथा प्रयोग में वापस विड्रॉ कर लेता हूँ। लेकिन अगर दिक्कत आती है कि लोग इतने धीरे धीरे कम हो रहे हैं, या किसी में ला नहीं पाते हैं, या पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं ला पाता है, सारे लोग नहीं ला पाते हैं, तो उसके लिए अपने को एक लोगों को बुलाने का एक ट्रेनिंग कोर्स चलाना चाहिए 5-7 दिन का, इनविटेशन प्रोसेस। क्योंकि अब उन्हीं से प्रैक्टिकल भी करवाना है, क्या बात करनी है, कैसे बुलाना है। तो हम जो लोग ज्यादा बुला पाते हैं ना, हमारे तो कोच तो तैयार ही रहते हैं, हमारे सिस्टम में क्या कोच हर समय रेडी है। जो अच्छा कर पा रहे हैं उनके अनुभव सुनेंगे तो 10 अनुभव आएंगे, उनमें से कोर्स तैयार हो गया, और वो सबको सिखाएंगे, फिर कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर एक दिन काम देंगे कि आज बुला के देखो देखे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जब तक नहीं होता है तब तक उस कोर्स को हम जारी रख सकते हैं, क्योंकि लोगों को बुलाना सीख गए तो ये प्लान से प्रोग्राम तहलका मचा सकते हैं। प्लान से प्रोग्राम तो ज्यादा भी किए जा सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि हम कम करें। पूरी दुनिया को कवर कर सकते हो आप प्लान से प्रोग्रामों के बाद, पर बुलाने की आर्ट चाहिए। तो बुलाने की आर्ट का एक 5-7 दिन का, 10 दिन का, जितनी आवश्यकता हो, हम वो कोर्स एक, तो हम क्या हो रहा है कि हम थोड़ा सीखने में ज्यादा उसको सिस्टम को बदल रहे हैं, और जो कुछ चीजों को थोड़े दिन के लिए हम कम कर सकते हैं जिनको पॉसिबल हो करना। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्या कम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पर अगर पॉसिबल हो तो विशेष तौर से मैं उन चीजों को कम करना की सिफारिश करूंगा जिसमें हम बोलते हैं और सामने वाले सुनते हैं। उसका कोई ज्यादा बेनिफिट मैंने कभी देखा नहीं है। मैं खुद अपने प्रोग्राम कर करके देखा तो मैं
3 दिन बाद या 7 दिन बाद वापिस फीडबैक लेने की कोशिश करता हूँ, उस दिन प्रोग्राम में ये बात हुई थी, क्या हुआ, तो अक्सर कर कोई सब भूल भाल जाते हैं। तो इस तरह की कोई चीजें जो कि बहुत आवश्यक नहीं है उनको कम करके हम थोड़े नए एक्सपेरिमेंट को बढ़ाएं और थोड़ा एनर्जी से करें, थोड़ा सघनता के साथ करें, थोड़ा उस जोश के साथ करें कि हमें हर महीने डबल बिजनेस को पहुंचाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चीज वो की हुई होती है, जो साइकिल है वो की हुई साइकिल है। बोलो चलो साइकिल पे घूमने चलते हैं, तो एक तो आदमी तैयार होगा कि यार ठीक है इसने कहा तो चलना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से उसको पसीना आएगा, चलाएगा। एक होता है जो अरे वाह मजा आ गया, बहुत दिन साइकिल मतलब मजा आ जाएगा, तो वो बड़े शौक से चलाएगा, आनंद भी लेगा, अच्छे भी चलाएगा, थकेगा भी कम। तो ये साइकिल है हमारी, इसको हम अच्छा ही शौक से सब लोग एनर्जी डाल के सब लोग एक दिशा में, अच्छा जब हमारा ग्रुप के साथ काम होता है ना, तो सबको दिशा एक करना बहुत जरूरी हो जाता है। हो सकता है आप में से कोई और बेटर कार्य कर रहे हो, मैं उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है, पर जब सामूहिक कोई चीज बड़ी होने जा रही है और कोई एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो आपका सहयोग उसमें पूरा मिलना चाहिए। आप जो बेटर कर रहे हो उसको बिल्कुल जारी रखिए, मैं बिल्कुल कोई भी रोक रहा है तो मैं उसको भी कहने के लिए तैयार हूं कि किसी की कोई भी चलती हुई एक्टिविटी को रोकने का कोई रोकने की कब है, जब वो निरर्थक है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लोगों का टाइम खराब हो रहा है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान ऐसा है कि आप जैसे मैं आप मान लो सुनील जी को बुलाइए या किसी और को बुलाइए, और हो सकता है वो 1 घंटा ऐसा स्पीच दे कि सबकी कान फड़फड़ा जाए, हो सकता है, बहुत सुंदर। लोग मिसगाइड क्या हो जाते हैं कि यार मजा आता है सुनील जी की स्पीच में, मजा आता है। अरे मजा लेना थोड़ी है, अर्चन करना। क्या सीख के क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, वो भले हो ना हो, बोलो बहुत मजा आया, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें इस मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है कि हम हमारे प्रोग्रामों के द्वारा क्या चीज एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं। उन गतिविधियों को आप बिल्कुल जारी रखिए, किसी को भी कम मत कीजिए, और साथ में नए प्रयोग में लेकिन सबका सहयोग चाहिए। जो भी आप डिसाइड करते हो, डिसाइड तब होना बाकी है। तो अब हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैंने बोला आपने सुना तो कुछ हुआ ही नहीं। पता नहीं आपकी वो जो देवी है ना, कौन सी धारणा देवी, वो क्या बोलती है, उससे काम चलेगा।